तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबी ना खींची जाए, इस वजह से मैं आपको हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताने जा रहा हूं और जो कुछ भी बात करेंगे वो हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट को लेकर करेंगे। एक्चुअली टाइम्स ऑफ इजराइल नाम के एक मीडिया हाउस में एक लेख लिखा जाता है और इस समय जो कुछ भी इजराइल के अंदर हो रहा है, जो हमास द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पॉलिसीज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक्चुअली अगर आप पैलेस्टाइन को इस समय गौर से देखें तो वो दो भागों में आपको स्पेशली दिखाई देता है। एक तो गाजा स्ट्रिप ले लीजिए और दूसरा है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक की बात की जाए तो वहाँ पर जो पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट है उनका बोलबाला है, दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप है जहाँ पर हमास का बोलबाला है। अब एक्चुअली बेंजामिन नेतन्याहू चाहते भी नहीं है कि गाजा स्ट्रिप पर पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। इसके पीछे कारण ये है कि ये बहुत ज्यादा नजदीक है इजराइल के। अब चूंकि यहाँ पर हमास का बोलबाला है, इस वजह से इजराइल भी काफी फ्रीली होकर इनके ऊपर अटैक्स वगैरह रिटेलिएशन के लिए कर सकता है। लेकिन दोस्तों टाइम्स ऑफ इजराइल में जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें ये बताया गया है कि इन्हें सुविधा देने वाला भी इजराइल ही रहा है। पानी, बिजली, सड़क और साथ ही भोजन वगैरह की व्यवस्था इजराइल खुद करके देता है। यानी इजराइल अपने ही दुश्मनों को पालने पोसने और आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इजराइल की तरफ से गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों को वर्क परमिट भी दिया गया। कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भारत से बड़ी मात्रा में वर्कर्स अब इजराइल जाने वाले हैं और इजराइल द्वारा पैलेस्टाइन से आए वर्कर्स के ऊपर अब ध्यान नहीं दिया जाएगा, ना ही उनकी निर्भरता बाकी रखी जाएगी। लेकिन अभी की बात की जाए तो वर्ष 2021 तक जब बेंजामिन नेतन्याहू आखिरी समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पैलेस्टाइन के 2 से लेकर 3,000 लोगों को वर्क परमिट दिया। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। नेफ्ताली बेनेट और लेपिड ये 2 प्राइम मिनिस्टर फिर से नए बनते हैं इजराइल के अंदर और ये वर्क परमिट को 10,000 तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ समय पहले बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट वापस आ जाती है और उनके नए कार्यकाल के दौरान ये वर्क परमिट पहुंच जाता है 20,000 के अबाव। यानी 20,000 गाजा स्ट्रिप में रहने वाले पैलेस्टीनियंस को आप अपने यहाँ पर वर्क परमिट देकर उनको रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। ये पैसा लेकर वो पैलेस्टाइन जाते हैं और वहां पर उनके पैसों का इस्तेमाल किस तरह से होता है आज इजराइल को पता चल रहा है। अल्टीमेटली उन लोगों को आप फाइनेंशियली सुदृढ़ कर रहे हैं जो कि आपके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। अब भारत की स्थिति देखी जाए तो इस समय एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कि इससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। देखिए भारत इस समय अपने यहाँ पर पल रहे घुसपैठियों से बहुत ज्यादा परेशान है, जिसमें कई सारे देशों की घुसपैठिए शामिल हैं। लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की घुसपैठिए हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं भारत के अंदर। बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं और कई बार तो ऐसी खबरें निकल कर आती है कि वो इतना ज्यादा मिलजुल गए हैं हम लोगों के बीच कि उनके राशन कार्ड भी बन चुके हैं, उनके पास वोटर ID है, आधार कार्ड है और वो तमाम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं जो कि एक भारतीय सिटीजन को दी जाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि ये घुसपैठिए जब बांग्लादेश से भारत आते हैं तो इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तारों के नीचे से आना पड़ता है, दलदल बारिश का सामना करना पड़ता है, रात के अंधेरे में आना पड़ता है, कई सारे एजेंट बीच में आते हैं, उन्हें घूस देनी होती है और सबसे बड़ी बात कि पकड़े जाने का डर। अगर पकड़े गए तो खेल खत्म। ऐसी परिस्थिति में इनके लिए सबसे सेफेस्ट वे क्या हो सकता है? तो सेफेस्ट वे वैसा हो सकता है जैसा कि भारत और नेपाल के बीच में है। किसी तरह के कोई वीजा की जरूरत ही नहीं, आप सीधे भारत में आ जाइए या कोई भी भारतीय सीधे तौर पर नेपाल में जा सकता है। अब मान लीजिए भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कुछ इस तरह की चीजें हो जाती है, वीजा वगैरह को हटा दिया जाता है, तो सोचिए कितना ज्यादा काम आसान हो जाएगा घुसपैठियों का। वैसे मैं आपको बता दूं कि घुसपैठ की कोशिशें और घुसपैठ के लिए कई सारे बांग्लादेशी वीजा लेकर भी भारत आए हैं, जो कि वीजा समाप्त हो जाने के बाद भी कई वर्षों से भारत में ही पड़े हैं और इन्हीं को भारत से निकालने के लिए NRC जैसी स्कीम्स वगैरह लाई जाती है, जिनको लेकर भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। अब दरअसल बांग्लादेश की तरफ से इसी तरह का एक प्रपोजल और एक आग्रह भारत के सामने रखा गया है। दरअसल बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत बांग्लादेशियों के लिए और बांग्लादेशी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का प्रावधान कर दे। अब उन्हें पता है कि कोई भी भारतीय बांग्लादेश तो नहीं जाएगा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अगर चले गए तो चले गए और जो बांग्लादेश गए हैं वो भी वापस आएंगे और अगर नहीं भी आ रहे हैं, जितना भी समय वहां पर स्टे कर रहे हैं उतने समय वो लोग दंगे फसाद वगैरह तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन हम लोग ये सभी जानते हैं कि अगर इस तरह की सुविधा बांग्लादेशियों के लिए ओपन कर दी गई तो ये भारत के लिए कितनी भयानक हो सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम होगा कि आप भारत के दुश्मनों को ही भारत के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें एक सेफ मार्ग दे रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि भारत बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को मान लेता है और भारत की गवर्नमेंट बांग्लादेशियों के लिए वीजास वगैरह के सारे नियम हटा देती है, तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए
बिल्कुल लीगल वे से भारत के अंदर एंट्री कर सकते हैं और भारत के अंदर घुसकर वो हमारे रिसोर्सेज का दोहन अपने लिए कर सकते हैं। इस तरह का प्रस्ताव रखा गया है बांग्लादेश की तरफ से। हालांकि आप यहाँ पर ये जरूर कहेंगे कि देखिए प्रस्ताव ही तो रखा है, कौन सी बड़ी बात है, मानना ना मानना ये तो भारत के हाथ में है। तो खैर बात सही है कि मानना ना मानना भारत की सरकार के हाथ में है और अभी तक भारत की सरकार इसे डिनाई करती आई है। मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से भारत के कई सारे पड़ोसी इस तरह की डिमांड रखते आए हैं भारत के सामने। यहाँ तक कि कुछ समय पहले श्रीलंका भी इसके लिए बहुत परेशान हुआ था और बहुत पीछे पड़ा था भारत के। सोचिए अगर श्रीलंका को इस तरह की सुविधा दे दी गई होती जैसी नेपाल को दी गई है तो अभी जो क्राइसिस आया इसमें शायद आधा श्रीलंका खाली हो गया हो और वो पूरे के पूरे भारत आ गए होते। बांग्लादेश से ऑफिशियली तो हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और मेरे हिसाब से जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहेंगी तब तक ठीक ठाक रिलेशनशिप रहेंगे। लेकिन जैसी शेख हसीना अपने पद से जाती है, कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप भी बिल्कुल वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे जैसे कि भारत और पाकिस्तान के हैं। और इस बार मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि शेख हसीना की गवर्नमेंट जा सकती है और बांग्लादेशियों के मन में भी भारत के प्रति वैसी ही हीन भावना का प्रसार होने लगा है लगातार जैसा कि पाकिस्तानियों के मन में है। ऐसी परिस्थिति में हमें काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा और गवर्नमेंट के ऊपर भी एक तरह का दबाव मेंटेन करने की जरूरत है हमारी कि वो इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को पास ना कर दे या बांग्लादेश द्वारा इस तरह की जब रिक्वेस्ट आती है तो उसे न माने। क्योंकि अगर बांग्लादेश का ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो भारत में जितने भी घुसपैठिए अभी तक हैं वो सारे लीगल हो जाएंगे और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या स्थितियां होगी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।